बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में पिछली क्लास में प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 15 शुरू किया था। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और इस चैप्टर में जो हमने पहली डिवाइस पढ़ी थी वो थी गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है जी? एक ऐसी डिवाइस है जिसके जरिए हम करंट को मेजर करते हैं। इसका मैंने आपको कंस्ट्रक्शन भी बताया था, इसकी मैंने आपको प्रिंसिपल भी बताया था, इसकी मैंने आपको वर्किंग भी बताई थी। ये है जी हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर। ये आप जरा डायग्राम देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि यही हमारी एक मेजर डिवाइस है इस चैप्टर के अंदर। सो गैल्वेनोमीटर के बारे में मैंने आपको बताया था कि गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है जिसके जरिए हम करंट को मेजर करते हैं। एक इशू ये था कि इससे हम जो करंट मेजर करते हैं वो स्मॉल होना चाहिए, यानी मिली एम्पेयर माइक्रो एम्पेयर वाला करंट ही इसमें मेजर किया जा सकता है। इसके अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है जी? हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर होता है जिसमें हमने जो है एक रेक्टेंगुलर फ्रेम फिट किया हुआ होता है, और उस रेक्टेंगुलर फ्रेम में कॉपर की क्वाइलिंग हुई भी होती है। इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है जिसके काफी क्वाइल जो है हमने किए हुए होते हैं, और उसके दो टर्मिनल से निकल आते हैं, ये रहा और एक ये रहा। इन दोनों टर्मिनल्स को हम स्प्रिंग की मदद से कनेक्ट करते हैं जी एक, और फिर इन स्प्रिंग्स को हम एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए प्रोवाइड कर देते हैं जी। अब उसके बाद ये जो सिलेंडर है ये हमने दो मैग्नेट्स के पोल के दरमियान रख दिया है जी। दोनों मैग्नेट के पोल जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं और कॉन्केव होते हैं। उसके अलावा एक पॉइंटर लगा हुआ होता है जी, ये लगा हुआ पॉइंटर, और वो पॉइंटर जो है वो एक स्केल के साथ मौजूद होता है। अब जो आपने करंट मेजर करना होता है वो यहाँ इन एक्सटर्नल टर्मिनल से आप कनेक्ट करते हैं। जब आप इस कनेक्ट करोगे टर्मिनल से करंट को, तो करंट जो है वो इस कॉपर कॉइल में आना शुरू हो जाएगा जी। और ये जो है फिर इस मैग्नेटिक फील्ड में, जब हमने ये पढ़ा है पिछले चैप्टर में, चैप्टर 14 में, कि अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड में रेक्टेंगुलर कॉइल मौजूद होता है और उसमें से करंट गुजर रहा होता है तो फिर उसमें टॉर्क पैदा होता है। तो अब आपका ये कॉइल जो है वो ऐसे, सपोज कर लीजिए अगर हमारे पास करंट ऐसे फ्लो हुआ है इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास जो कॉइल है वो क्लॉकवाइज मूव करेगा जी, और उसके साथ साथ ये पॉइंटर भी मूव होगा। जितना करंट होगा उस हिसाब से पॉइंटर जो है वो डिफ्लेक्ट होगा और आप यहाँ पर रीडिंग मेजर कर लेंगे। उसके बाद हमने इक्वेशन भी ड्राइव की थी इसकी, और इक्वेशन जो है हमने वो ये बनाई थी आई इक्वल्स टू, ये लिखी हुई इक्वेशन, आई इक्वल्स टू सी अपॉन बी ए एन थीटा। इस इक्वेशन से हमने ये साबित किया कि हमारे गैल्वेनोमीटर में जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन से। अब हमारे पास अगली जो डिवाइस है इसका नाम है, इस चैप्टर में जो हमारी नेक्स्ट डिवाइस है इसका नाम है एमीटर। ठीक है जी, एम मीटर देखते हैं जी, एम मीटर क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह, इसकी वर्किंग वगैरह। एम मीटर क्या होती है जी? पहली बात, ये भी एक गैल्वेनोमीटर की तरह एक डिवाइस होती है जिसके जरिए हम करंट को मेजर करते हैं। करंट मेजर करने के लिए हमारे पास ये एक डिवाइस मौजूद है, यानी कि ये भी एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज टू मेजर करंट इन अ सर्किट। बिल्कुल गैल्वेनोमीटर की तरह ये भी आपके सर्किट में से करंट को मेजर करती है। बस एक फर्क है जी, गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट मेजर करता था, जबकि इसके जरिए आप लार्ज करंट को भी मेजर कर सकते हैं। लार्ज करंट को भी आप मेजर कर सकते हैं, ज्यादा बड़े करंट को, एम्पियर्स वाला, 50 एम्पियर, 60 एम्पियर, 70 एम्पियर। ठीक है जी, गैल्वेनोमीटर मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर वाला करंट मेजर कर रहा था, जबकि एम मीटर से हम बड़ा करंट जो है वो मेजर कर सकते हैं। ये जो एम मीटर होता है ये हमारे पास रेंजेस की सूरत में पाया जाता है, यानी मुख्तलिफ रेंजेस के एम मीटर होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक एम मीटर है, उसकी रेंज लिखी हुई है जी 50 एम्पियर। इसका मतलब है कि ये 50 एम्पियर तक के करंट को मेजर कर सकता है, इनफाइनाइट करंट मेजर नहीं कर सकता। ये मत समझिएगा कि एक एम मीटर आपके पास है, आप इसको जितना भी करंट दें ये मेजर कर लेगा, नहीं, ये एक रेंज होगी। हर एम मीटर की एक पर्टिकुलर रेंज होगी, आपका एम मीटर उस पर्टिकुलर रेंज तक का करंट मेजर कर सकता है। ये मैक्सिमम करंट लिखा हुआ होता है, मैक्सिमम करंट जो है वो आपको रेंज की सूरत में मिलेगा। सिमिलरली एक और आपके पास अगर अच्छा बड़ा एम्पेयर सब एम मीटर आपके पास है, तो उसकी सपोज कर ले रेंज है जी 100 एम्पेयर। तो वो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला जो बी वाला एम मीटर है ये 100 एम्पेयर तक के करंट को मेजर कर सकता है, और ए वाला जो एम मीटर है ये 50 एम्पेयर तक के करंट को मेजर कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एम मीटर है बड़ा करंट मेजर जरूर कर रहा है, लेकिन रेंजेस की सूरत में होता है जी। हर एम मीटर के साथ एक पर्टिकुलर रेंज मौजूद होती है। किस तरह ये रेंज निकाली जाती है वो मैं आपको बताऊंगा, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे हम। ये रेंज होगी जी, आपका ये वाला एम मीटर जो है
50 एम्पेयर तक के करंट को मेजर कर सकता है, इससे कम का या हद से हद 50 से ज्यादा करंट जो है वो ये वाला एम्पेयर मेजर नहीं कर सकता एमीटर। उसके लिए फिर आपको ये दूसरा रेंज वाला एमीटर लेना पड़ता है जी, 100 एम्पेयर वाला। ये 100 एम्पेयर तक के करंट को मेजर कर सकता है। तो हमारे पास रेंजेस की सूरत में एमीटर पाए जाते हैं। ये एक एमीटर है। एमीटर क्या है? एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम लार्ज करंट को मेजर करते हैं। एक सर्किट में से जो बड़ा करंट गुजर रहा होगा, जिसकी वैल्यू एम्पेयर में होगी, उस बड़े करंट को हम मेजर कर सकते हैं। छोटा करंट अगर आपको मेजर करना है, मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर, तो आपके पास गैल्वेनोमीटर मौजूद है। लेकिन अगर आपने एम्पेयर वाला करंट मेजर करना है तो फिर आपके पास एमीटर होता है, रेंज इसकी सूरत में होता है। अब जरा देखते हैं जी ये किस तरह बना हुआ होता है, ये किस तरह बनाया जाता है जी, इसकी कंस्ट्रक्शन। तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो है उस पर बात करते हैं जी। ये कोई निराली, कोई नई चीज नहीं है, ना ही कोई खास मेन प्रिंसिपल पर है। इट इज जस्ट अ मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर, दैट्स इट। ये एक गैल्वेनोमीटर है जिसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है, मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर। यानी कल हमने देखा था गैल्वेनोमीटर एक अच्छी डिवाइस है जिसके जरिए हम करंट मेजर कर रहे हैं। हमने कल, मैंने आपको उसकी पूरी हिस्ट्री बताई थी कि जब शुरुआती गैल्वेनोमीटर बना था तो वो था मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, जिसके अंदर मैग्नेट जो है वो मूव करता था, कॉइल स्टेशनरी रहता था। लेकिन उसके अंदर इशू क्या आता था कि जी हमारे पास जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो उस मैग्नेट्स को इन्फ्लुएंस करते थे। तो फिर उसको थोड़ा मॉडिफाई किया और बना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो मैग्नेट होते हैं वो फिक्स होते थे, सिर्फ कॉइल रोटेट करता था। फिर उसके बाद ये इशू आता था कि कॉइल जो है वो रोटेट करके 3, 4, 5 मिली एम्पेयर पे तो चला गया, लेकिन वापस नहीं आता था, रिकॉइल नहीं होता था। तो उसके लिए फिर वो स्प्रिंग्स लगा दिए गए। तो फिर आपके पास एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक अच्छा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तैयार हो गया, जो कि जो है वो करंट भी मेजर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ से वो इन्फ्लुएंस भी नहीं हो रहा, और हमारे पास जो है करंट खत्म करने के बाद हमारा जो पॉइंटर है वो वापस जीरो पे भी आ रहा था। लेकिन अगला इशू क्या था? वो स्मॉल करंट मेजर करता है, वो सिर्फ कम करंट को मेजर कर रहा है। तो हमने उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और की और अब वो ज्यादा करंट मेजर करने लग गया। तो अब उस मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर को, जो ज्यादा करंट मेजर कर रहा है, उसी को हमने एम मीटर का नाम दे दिया। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये गैल्वेनोमीटर ही है, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। अब क्या मॉडिफिकेशन की गई जी? हाउ अ गैल्वेनोमीटर, हाउ अ गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एम मीटर, कि किस तरीके से हम एक गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करें। जी ये सवाल अक्सर आपके पास पेपर में बहुत आता है जी, कि एक्सप्लेन हाउ अ गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एम मीटर। तो आपने वही लिखना होगा, उसकी आपने पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी होगी, फिर आपने कंस्ट्रक्शन में बताना होगा कि ये एक मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर है, और फिर आपको बताना होगा कि आपने इसमें क्या मॉडिफिकेशन की है गैल्वेनोमीटर में, क्या वो एक एम मीटर बन गया। हमने क्या मॉडिफिकेशन की है कि गैल्वेनोमीटर जो कि कम करंट मेजर कर रहा था, अब वो ज्यादा करंट मेजर करने लग गया। उस मॉडिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं हम। ठीक है जी। सो हाउ कैन वी कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एम मीटर? तो अब इसका तरीकाकार क्या होता है जी? इसका तरीकाकार ये होता है कि आप एक गैल्वेनोमीटर लें। हाँ, यहाँ पर आ जाते हैं, एक सेकंड, थोड़ा सा मैं पॉइंट नीचे कर लूँ। हाँ, आप एक गैल्वेनोमीटर ले जी, या आपने एक गैल्वेनोमीटर लिया। अब गैल्वेनोमीटर का मतलब वही है जी जो आपको कल मैंने आपको डिवाइस बनाई थी। अब हम उसको बस सिंबल के सूरत में ऐसे लिखते हैं जी, एक गोल सर्किल बना देते हैं और जी लिखते हैं। गैल्वेनोमीटर, ये इसका मतलब है वही गैल्वेनोमीटर है जी, वो कॉइल, रेक्टेंगल, मैग्नेट, वही वाला गैल्वेनोमीटर। आप एक गैल्वेनोमीटर लें जिसके बारे में आपको पता है जी कि ये अभी सिर्फ स्मॉल करंट नाप सकता है। ठीक है जी, स्मॉल करंट नाप सकता है। और आप इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक पैरेलल रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दें। एक रेसिस्टर लें और उसको पैरेलल कनेक्ट कर दें। ये रेसिस्टर हमारे पास कैलकुलेट कर लिया जाता है जी, जो भी हमें एमीटर बनाना है ना, उस हिसाब से कितना, मिसाल के तौर पे आप 50 एम्पियर वाला एमीटर बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए कितना बड़ा रेसिस्टर लेना पड़ेगा, कितना छोटा रेसिस्टर लेना पड़ेगा, वो वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाएगी फॉर्मूले के तहत जो हम अभी ड्राइव करेंगे। ये रेसिस्टर छोटा होना चाहिए, जितना छोटा होगा उतना अच्छा एमीटर बनेगा, उतना ज्यादा मैक्सिमम रेंज वाला एमीटर बनेगा। इस रेसिस्टेंस को हम कहते हैं शंट रेसिस्टेंट, और पैरेलल कनेक्ट करते हैं। अब ये जो डिवाइस बन गई है ये एमीटर, क्या किया आपने? आपने एक लो रेसिस्टेंस लिया जी। लो रेसिस्टेंस से मुराद कम होना चाहिए जी,
जितना कम रेसिस्टेंस लेंगे उतना एमीटर की रेंज ज्यादा होगी। वजह मैं आपको बताता हूँ कि लो रेसिस्टेंस लें आप एक और उसको कनेक्ट कर दें पैरेलल, कनेक्ट पैरेलल विथ गैल्वेनोमीटर। अब आपने जब गैल्वेनोमीटर के साथ एक लो रेसिस्टेंस लिया और उसको पैरेलल कनेक्ट किया, तो अब ये जो डिवाइस है ये पूरी गैल्वेनोमीटर प्लस आर एस ये कहलाएगी एमीटर। इस रेसिस्टेंस का हम नाम रखते हैं शंट रेसिस्टेंस। ठीक है, अब ये काम कैसे कर रहा है, क्यों हमने रेसिस्टेंस क्यों लगाया पैरेलल, पैरेलल हमने रेसिस्टेंस क्यों लगाया? मिसाल के तौर पे सपोज करें मेरे पास एक टोटल करंट है, सपोज करें जी मेरे पास 52 एम्पियर का, 52 एम्पियर का करंट है जी जो मुझे मेजर करना है। अब मुझे पता है जी अगर मैं इस 52 एम्पियर करंट को सिर्फ गैल्वेनोमीटर को प्रोवाइड करूंगा तो गैल्वेनोमीटर तो इतना बड़ा करंट मेजर कर नहीं सकता। लेट सपोज गैल्वेनोमीटर जो हमारे पास है वो सिर्फ 1 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सकता है, या चले अपनी आसानी के लिए अपनी वैल्यूज ले रहे हैं ना, 5 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सकता है। वैसे तो हमें पता है मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए 5 एम्पियर तक का लेता हूँ। अब गैल्वेनोमीटर सिर्फ 5 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सकता है, तो मैं जाहिर बात है अगर मैं ये वाला करंट इसको प्रोवाइड करूं, आई प्रोवाइड करूं विच इज 52 एम्पियर, मेजर नहीं करेगा हमारा गैल्वेनोमीटर जो है। हमारे अब गैल्वेनोमीटर का स्केल ले लेते हैं, सपोज करें ये जी स्केल गैल्वेनोमीटर का, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 एम्पियर, ये 4 एम्पियर और ये 5 एम्पियर। ये जो गैल्वेनोमीटर है मेरे पास ये वाला, ये 5 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सकते हैं जी। देख लें रीडिंग में भी 5 आ रही है। अब अगर आप 1 एम्पियर करंट देंगे पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, 2 एम्पियर करेंगे पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ। अब 5 से ज्यादा करंट आप देंगे ना तो पॉइंटर बस आपका 5 पर आके अटक जाएगा, फुल डिफ्लेक्शन कहते हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यहाँ पर आके अटक जाएगा, इससे आगे मेजर नहीं होगा। तो जाहिर बात है अभी हम ये अगर हम ये 52 एम्पियर का करंट मैं दे रहा हूँ जी, 52 एम्पियर का करंट, गैल्वेनोमीटर इसको मेजर नहीं कर पा रहा है। 5 एम्पियर के आगे कांटा आगे अटक गया है जी, हम क्या समझेंगे शायद 5 एम्पियर करंट नहीं हो पा रहा ना। अब आते हैं, अब हमने क्या किया जी, हमारे पास हमें करंट कितना मेजर करना है, हमें करंट मेजर करना है जी आई विच इज इक्वल टू 52 एम्पियर। मैंने क्या किया, मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट रेसिस्टेंस लगा, ये शंट रेसिस्टेंस लगा। अब ये शंट रेसिस्टेंस की वैल्यू वगैरह मैंने आपको बताया, फॉर्मूला हम ड्राइव कर लेंगे। ठीक है जी, अब सपोज करें जी ये जो शंट रेसिस्टेंट है हमारे पास, ये जो रेसिस्टेंस है ये तकरीबन 5 एम्पियर करंट ले जाता है, वो सॉरी 50 एम्पियर करंट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। कितना? 50 एम्पियर। रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होगी उस हिसाब से हम अंदाजा लगा लेंगे। अब क्या होगा, अब जब आप 50 एम्पियर 52 एम्पियर का आपने इसको करंट दिया, 52 एम्पियर का पैरेलल कनेक्शन हुआ है, हमने पढ़ा है जी कि अगर पैरेलल कनेक्शन होता है तो करंट डिवाइड हो जाता है, करंट जो है वो तकसीम हो जाता है। हमने पढ़ा ना सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है। अब करंट डिवाइड हो जाएगा जी यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर तो आपका 50 एम्पियर करंट चला गया, तो यहाँ कितना जा रहा है जी, 2 एम्पियर करंट। समझ में आई बात? आपने 52 एम्पियर करंट प्रोवाइड किया था जिसमें से शंट रेसिस्टेंस ने कितना खींच लिया, 50 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट बचा जी, और गैल्वेनोमीटर को सिर्फ 2 एम्पियर करंट जा रहा है। अब गैल्वेनोमीटर का स्केल क्या था जी, ये था स्केल, ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था और ये 5 था। अब गैल्वेनोमीटर के पास करंट कितना आ रहा है, 2 एम्पियर। गैल्वेनोमीटर यहाँ पर अपना पॉइंटर शो कर देगा क्योंकि वो तो 2 एम्पियर तो मेजर कर सकता है, 2 एम्पियर वो मेजर करता है। हम फिर क्या करेंगे, हम ये जो शंट रेसिस्टेंस में जितना करंट जा रहा होता है ये हम स्केल में ऐड कर देते हैं। हमने ये स्केल में ऐड किया तो यहाँ 0 के बजाय हम लिख देंगे 50, यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 51, यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 53, ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 55। अब देखें जी अब कितनी रीडिंग शो कर रहा है, 52 एम्पियर। देखा आपने, हुआ क्या, गैल्वेनोमीटर अब भी 2 एम्पियर करंट मेजर कर रहा है, लेकिन हमने एक शंट रेसिस्टेंस लगा दिया जिससे क्या हुआ, मैक्सिमम करंट रेसिस्टेंस ने खींच लिया। जितना रेसिस्टेंस करंट खींचता है हम गैल्वेनोमीटर के स्केल को अपडेट कर देते हैं और वो जो शंट का करंट होता है वो हम उसमें ऐड कर देते हैं। अब क्या हुआ जी, 52 एम्पियर करंट जा रहा था,
2 एम्पियर ऊपर गया वो मेजर हो गया। और लेते हैं जी एग्जाम्पल लेकर, थोड़ा सा इसी को रब करते हैं जी, और एक और एग्जाम्पल। ठीक है जी, अब ये वाली तो मैं रीडिंग हटा दूंगा, ये एमीटर बनाया हुआ मैंने। अब सपोज करें मैं 53 एम्पियर करंट देता हूँ। अब मैं करंट कितना दे रहा हूँ जी, 53 एम्पियर। अब ये 53 एम्पियर यहाँ से चला, लेकिन चूंकि यहाँ पैरेलल कनेक्शन हुआ हुआ है, करंट डिवाइड हो जाएगा। नीचे कितना करंट जा रहा है, 50 एम्पियर, क्योंकि ये तो फिक्स होता है रेसिस्टेंस, एक फिक्स रेसिस्टेंस लगाया हुआ है आपने, तो यहाँ तो हमेशा 50 एम्पियर खींचा जाएगा। अब 53 में से 50 तो नीचे चला गया, ऊपर गैल्वेनोमीटर की तरफ करंट कितना जा रहा है, 3 एम्पियर। अब गैल्वेनोमीटर 3 एम्पियर के हिसाब से रीडिंग को, पॉइंटर को यहाँ ले आएगा, यहाँ ले आएगा। एक्चुअल में तो वो अपना 3 ही शो कर रहा है, लेकिन हमने चूंकि शंट को करंट को ऐड किया हुआ है, तो कितना करंट आ रहा है जी, 53। ऐसे काम कर रहा है। अब आपके बात समझ में आई, हमने पैरेलल क्यों लगाया, ताकि ये जो हम टोटल करंट दे रहे हैं, पैरेलल कनेक्शन की एबिलिटी होती है कि वो करंट को डिवाइड कर देता है। टोटल करंट में से मैक्सिमम करंट नीचे जा रहा है और मिनिमम करंट जो है वो ऊपर जा रहा है। अगर हम यहाँ शंट रेसिस्टेंस को सीरीज में लगाते थे, तो सीरीज के अंदर हमें पता है जी करंट डिवाइड नहीं होता, तो फिर जितना शंट को जाता उतना ही गैल्वेनोमीटर को जाता, गैल्वेनोमीटर मेजर ही नहीं करता। दैट इज वाई हमने शंट रेसिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट किया है। ठीक है जी, ये जो आपकी बात है ना, ये शंट रेसिस्टेंस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ताकि जो करंट आ रहा हो ना, ये जो करंट आ रहा होगा यहाँ पर, वो डिवाइड हो जाएगा। ये करंट आई होगा, यहाँ जो करंट जाएगा उसको हम कहेंगे आई जी, गैल्वेनोमीटर का करंट। यहाँ जो करंट जाएगा उसको हम कहेंगे आई एस, शंट का करंट। इसलिए हमने शंट रेसिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट किया है। अच्छा, लो रेसिस्टेंस की भी बात कर लें जी। लो रेसिस्टेंस क्यों है, क्योंकि हमें पता है रेसिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। ओम्स लॉ के मुताबिक V इक्वल्स टू आई आर, और अगर इसमें से हम R बनाए तो क्या हो जाएगा, V अपॉन आई, यानी कि रेसिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके करंट से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आपको मैक्सिमम ज्यादा करंट मेजर करना है, लो रेसिस्टेंस करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये अगर रेसिस्टेंस जो है या आर एस अगर आप कम करेंगे, तो अब ये और ज्यादा करंट खींचना शुरू कर देगा, और बड़ा एम आपका जो है ना वो, अब मिसाल के तौर पे आपने यहाँ रेसिस्टेंस कम कर दी, तो अब जो है यहाँ पर करंट जो आ रहा है वो ज्यादा हो जाएगा जी, वो 100 एम्पियर हो जाएगा। अब आपका जो है वो गैल्वेनोमीटर है वो 100 एम्पियर तक की रीडिंग्स को मेजर कर सकता है। तो दैट इज वाई हम रेसिस्टेंस को लो रखते हैं। तो ये है जी मॉडिफिकेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट इनटू एन एमीटर। अगर आपने गैल्वेनोमीटर से बड़ा करंट मेजर करना है, आप क्या करोगे, एक हल्का सा रेसिस्टेंस लेंगे और गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कनेक्ट कर देंगे। जितना हल्का लो रेसिस्टेंस लेंगे, उतना ज्यादा करंट जो है वो रेसिस्टेंस की तरफ चला जाएगा, शंट रेसिस्टेंस की तरफ, गैल्वेनोमीटर की तरफ कम आएगा। और फिर इन दोनों को पैरेलल कनेक्ट करने का मकसद क्या है, ताकि हमारे पास जो टोटल करंट आ रहा है वो डिवाइड हो जाए, ज्यादा करंट जो है वो शंट के पास चला जाए, कम करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर के पास चला जाए। ये है जी हमारी चलाते हैं। गैल्वेनोमीटर के ऊपर की जो स्केलिंग होती है, हमने उसमें शंट ऐड करके स्केल्स को एम मीटर बना दिया। दैट इज हाउ अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एम मीटर। अब इसका हम जरा ये शंट रेसिस्टेंस, अगर हम एक पर्टिकुलर एम मीटर, मिसाल के तौर पे मैं 100 एम्पेयर वाला एम मीटर बनाना चाह रहा हूँ, उसके लिए मुझे शंट रेसिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो अब ये डेरिवेशन कर लेते हैं जी, इसको हम डेरिवेशन। ठीक है जी, तब उसके लिए हम फिर एक अगेन सर्किट ले लेते हैं जी। हमारे पास सपोज करें ये गैल्वेनोमीटर है, मैंने क्या किया, एक शंट रेसिस्टेंस लिया, ये है जी मेरे पास आर एस यानी शंट रेसिस्टेंस, और मुझे एम मीटर बनाना चाह रहा हूँ, लिहाजा मैं शंट रेसिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट कर दूंगा जी। ये रहेगा जी, पैरेलल कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, पैरेलल कनेक्ट कर दिया। वजह बता चुका हूँ जी, पैरेलल कनेक्ट का मतलब है कि अब जो आप इस एम मीटर को टोटल करंट दोगे वो डिवाइड हो जाएगा, ज्यादा शंट में चला जाएगा, कम गैल्वेनोमीटर में जाएगा। गैल्वेनोमीटर कम मेजर करेगा, लेकिन शंट का चूंकि ऐड हुआ हुआ है तो हमें पता चल जाएगा कितना है। और लो रेसिस्टेंस जितना लो लेंगे, उतना जो है हमारे पास जो करंट एमीटर बनेगा उसकी रेंज ज्यादा होगी। अब हम ये हमारे पास एमीटर है, इसको हम ये करंट प्रोवाइड कर रहे हैं जी, यहाँ से हमारा करंट जो है वो उसका दूसरा टर्मिनल है। अब सपोज करें आप यहाँ इसको करंट प्रोवाइड करते हैं आई, अब ये पैरेलल कनेक्शन है, लिहाजा करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाएगा उसको आप कहोगे आई जी, और जो शंट में करंट जाएगा उसको आप कहोगे आई एस। जबकि गैल्वेनोमीटर की रेसिस्टेंस को आप कहेंगे आर जी, गैल्वेनोमीटर में भी तो रेसिस्टेंस होगी ना, उसको आप कहेंगे आई जी, आर जी। ये वैल्यूज ले लीजिए।
सबसे पहले ये जो शंट रेसिस्टेंस में करंट आ रहा है आई एस, ये हम बता देते हैं जी कि जो टोटल करंट है उसमें से आप आई जी को माइनस कर दें, टोटल करंट माइनस आई जी, तो ये आपके पास करंट आ गया जी, वो करंट जो शंट में जा रहा है। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पर सपोज करें 100 एम्पियर दे रहे हैं, 2 एम्पियर यहाँ जा रहा है, तो यहाँ कितना आएगा 98, कैसे निकाला, 100 में से आपने 2 को माइनस कर दिया। ठीक है जी, तो ये जो शंट रेसिस्टेंस में करंट आ रहा है ये कितना होगा, टोटल करंट में से आप कैल्विनोमीटर में जो करंट जा रहा है उसको माइनस कर दें। ठीक, यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अच्छा, अब हम जानते हैं चूंकि पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है तो दोनों जगहों पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। यानी यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस, उसको आप कह लो Vg, और जो शंट का पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप कह लो Vs। दोनों तरफ सेम होगा क्योंकि हमने पढ़ा है पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस दोनों रेसिस्टर्स को सेम मिलता है। तो चूंकि पैरेलल कनेक्शन है, एस कनेक्शन इज पैरेलल, लिहाजा ये जो दोनों रेसिस्टेंस है, एक है हमारे पास आर जी और एक है आर एस, दोनों के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, यानी वी एस इक्वल्स टू वी जी। यहां तक तो बात क्लियर होगी। ठीक है जी, तो हमारे पास ये चूंकि पैरेलल कनेक्शन था, लिहाजा देखिए करंट जो है वो डिवाइड हो गया, आई जी और आई एस, पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने सेम कह दिया, वी जी इक्वल्स टू वी एस। अब फॉर्मूला डालें, V का फॉर्मूला आप जानते हैं जी, ओम्स लॉ के मुताबिक V का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू आई आर। तब यहाँ वी एस है तो यहाँ कौन सा करंट होगा, आई एस शंट करंट, और आर एस यानी कि शंट रेसिस्टेंस, जबकि वी जी का मतलब होगा आई जी मल्टीप्लाई बाय आर जी। ठीक है जी, फॉर्मूला वही है, आई और आई एल, आई और आर, बस हमने वो वैल्यूज उस हिसाब से डाली। आर एस चाहिए जी, आई एस मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आर एस इक्वल्स टू आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई एस। अब इसमें हम आर आई एस की वैल्यू डाल देते हैं जो हमने बात करी ऊपर, आई एस की वैल्यू हमने निकाली थी, आर एस इक्वल्स टू आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई एस की हमने वैल्यू क्या निकाली थी जी, टोटल करंट माइनस करंट ऑफ कैल्विनोमीटर। ये है जी आपके पास फॉर्मूला जिससे आप शंट रेसिस्टेंस को पता करते हैं। आपको जो कैल्विनोमीटर आप यूज कर रहे हैं उसका करंट होना चाहिए आपके पास, वो करंट कितना मेजर कर सकता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। आर जी का मतलब है जी उसकी रेसिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, यानी कि कैल्विनोमीटर की रेसिस्टेंस, टोटल करंट कितना बढ़ाना चाह रहा है, और आई जी। अब मैं एक जरा न्यूमेरिकल वैल्यू लेके आपको बता देता हूँ। सपोज करें जी मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, ये तो मैंने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, ठीक है। अपने एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सपोज करें जी मेरे पास एग्जाम्पल है, ये मेरे लिए एग्जाम्पल, सपोज करें मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, एक गैल्वेनोमीटर है जो मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सकता है जी, उसकी स्केलिंग के हिसाब से देख लेंगे जी कि फाइनल करंट कितना मेजर करता है, बिल्कुल आखिरी जो करंट है। सपोज करें जी आई जी सपोज कर लेते हैं हमारे पास है 5 मिली एम्पेयर। ठीक है जी, यानी ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है ना, ये मिली एम्पेयर्स के अंदर है, ये 0, ये 1 मिली एम्पेयर, ये 2 मिली एम्पेयर, ये 3 मिली एम्पेयर, ये 4 मिली एम्पेयर, और ये 5 मिली एम्पेयर। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किस पर आ रही है, मैक्सिमम करंट कितना है, 5 मिली एम्पेयर। ये हो गया जी गैल्वेनोमीटर का करंट। रेसिस्टेंस आप इसकी इसके ऊपर लिखी हुई भी होती है, मेंशन भी होती है, नहीं तो आप V इक्वल्स आर इक्वल्स टू V अपॉन आई के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सपोज करें जी इसकी रेसिस्टेंस है 50 ओम, ये गैल्वेनोमीटर की रेसिस्टेंस है। मैं जो एम मीटर बनाना चाह रहा हूँ, इस गैल्वेनोमीटर को मैं एक ऐसा एम मीटर बनाना चाह रहा हूँ जो सपोज कर ले जी 50 एम्पेयर तक के करंट को मेजर कर सकता है, 50 एम्पेयर तक के करंट। अब मुझे मालूम करना है कि मुझे इस एम मीटर बनाने के लिए कितना बड़ा शंट रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करता है 5 मिली एम्पेयर करंट पे, और उसकी रेसिस्टेंस है 50 ओम। मैं चाहता हूं मैं इस गैल्वेनोमीटर को 50 एम्पेयर वाला एम मीटर बना दूं जो 50 एम्पेयर तक का करंट मेजर कर सकता है। तो अब मुझे कितना बड़ा शंट लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, पहली बात तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 0.005 एम्पेयर। ठीक है जी,
चले जब फॉर्मूला लगा लेते हैं अपने पास, जो फॉर्मूला हमने बनाया था अभी, आर एस इक्वल्स टू आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। वैल्यूज डालते हैं जी। आई जी हमारे पास कितना है 0.005 मल्टीप्लाई बाय आर जी हमारे पास कितना है 50 डिवाइडेड बाय, हम कितना बड़ा एम्पेयर एमीटर बनाना चाह रहे हैं, ये टोटल करंट है जी 50 एम्पेयर वाला, माइनस आई जी कितना है 0.005। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, मैं करता हूं जी, जरा रुक जाए। 0.005 को हमने 50 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 0.25, जबकि नीचे हमें डिवाइड करना है, जो 50 को हम डिवाइड को माइनस करेंगे, सॉरी 0.005 से, तो ये हो जाएगा 49.995, 49.995। अब दोनों वैल्यूज को डिवाइड करते थे, 0.25 डिवाइडेड बाय 49.995, तो ये हो जाएगा 0.005। कितना बड़ा रेसिस्टेंस हमें लगाना पड़े, कितना छोटा, आर एस इक्वल टू 0.005 ओम का एक शंट रेसिस्टेंस लगा दें। देखें जी, शंट रेसिस्टेंस कम होगा, होता है ना, करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस की। तो अब आपके पास ज्यादा करंट का एमीटर बनाना चाह रहे हैं तो देखें शंट कम है। आप एक करके देख लीजिएगा अपने पास एक होमवर्क में, आप इसको 100 एम्पेयर कर दें तो आप देखिएगा रेसिस्टेंस और कम हो जाएगी। ठीक है, जितना कम रेसिस्टेंस हम लगाएंगे ना शंट रेसिस्टेंस, उतना मैक्सिमम रेंज वाला एमीटर बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस गैल्वेनोमीटर को लूंगा, ये वही मेरे पास गैल्वेनोमीटर है, और मैं इसके साथ जो शंट रेसिस्टेंस लगाऊंगा वो कितना बड़ा लगाऊंगा, वैल्यू मैंने आपको बता दी 0.005 ओम का मैं अगर रेसिस्टेंस लगा दूंगा ना, अब ये मेरे पास जो गैल्वेनोमीटर है ये अब एक एमीटर बन गया, और ये एमीटर 50 एम्पेयर तक के करंट को मेजर कर सकता है, 50 एम्पेयर तक के करंट को मेजर कर सकता है। उस हिसाब से हम स्केलिंग को अपडेट कर देंगे। ठीक है जी, आप कोई भी करंट देखेंगे कितना है जी, अब आर एस है, अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आपको इसका पता होगा तो जाहिर बात है इसका भी वही होगा, तब आप इसका करंट भी निकाल लेंगे। इसका करंट बल्कि है भी ना आपके पास, कितना है जी इसका करंट 50 एम्पियर, तो जो आपके पास गैल्वेनोमीटर में रीडिंग होगी उस पर आप 50 ऐड कर देंगे। ये हो गया जी आपके पास एम मीटर, ऐसे इसको बनाया जाता है। तो मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं जी, और वोल्ट मीटर को हम डिसाइड पढ़ेंगे। एम मीटर क्या है जी, एक ऐसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए हम लार्ज करंट को मेजर करते हैं। रेंजेस पर ये एम मीटर डिजाइन हुए हुए होते हैं। ये मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर है, आप एक गैल्वेनोमीटर लें और उसमें एक कम रेसिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट कर दें। पैरेलल कनेक्ट करने से क्या होगा, जो टोटल करंट आप देंगे जो आपको मेजर करना है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ज्यादा करंट आपके रेसिस्टेंस पे चले जाएगा, कम करंट जो है वो आपके गैल्वेनोमीटर में जाएगा। इस रेसिस्टेंस को आप कहते हैं शंट रेसिस्टेंस, और फिर आप इसको मेजर कर सकते हैं, मैंने आपको पूरा बता दिया। और जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया वो है आर एस इक्वल टू आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। इस फॉर्मूले के जरिए हमें जो भी एमीटर हमें डिजाइन करना होता है उसका रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमने पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर के साथ कितना बड़ा रेसिस्टेंस या कितना छोटा रेसिस्टेंस लगाना है, तो हमारा जो है वो एमीटर उतनी रेंज का बन जाए। दो डिवाइसेस हो गई जी। अब हमारे पास नेक्स्ट डिवाइस जो है उसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर, जो कि तकरीबन इसी तरह ही कुछ है, वोल्ट मीटर। ये वोल्टेज नापती है जी, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, ये एक डिवाइस है जिसके जरिए हम सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसको हम कॉमनली वोल्टेज भी कहते हैं, उसको नापा जाता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी, जिसको अक्सर हम वोल्टेज भी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जो ऊपर दो डिवाइस आपने पढ़ी, गैल्वेनोमीटर एमीटर, वो करंट नाप रहा था, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहा है। ठीक है भी, अच्छा ये भी जाहिर बात है लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस नापता है जी, ये भी जो है वो लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा जी, लार्ज वोल्टेज को नापता है। और ये भी बिल्कुल एम मीटर की तरह रेंजेस पर काम कर रहा होता है। हर वोल्ट मीटर की एक रेंज होती है, आप मैक्सिमम उतने रेंज का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक वोल्ट मीटर है, इसका जो रेंज लिखा हुआ है वो है 50 वोल्ट, यानी आप 50 वोल्टेज तक का जो है ना करंट वो मेजर कर सकते हैं। इससे ज्यादा का है तो आपको फिर दूसरा वोल्ट मीटर लेना पड़ेगा, उसकी तरह रेंज ज्यादा होगी वगैरह वगैरह। बिल्कुल एम मीटर की तरह इसका भी वोल्टेज है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखें हम, तो इसकी भी कंस्ट्रक्शन वही है जी, मामला मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर है ये भी।
कंस्ट्रक्शन क्या है जी इसकी? इट इज अ मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर। इट इज अ मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर। तो ये भी बिल्कुल एमीटर की तरह एक गैल्वेनोमीटर है जिसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। अब क्या मॉडिफिकेशन की हुई है वो देख लेते हैं जी। इट इज अ मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर। अब देखते हैं जी हाउ अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। हाउ अ galvanometer can be converted into वोल्ट मीटर कि हम एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करें। लेकिन देखें दो मामले। पहली बात तो यह है कि गैल्वेनोमीटर जो है ना वो हमारा करंट मेजर कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर रहा। और दूसरा कम करंट मेजर कर रहा है। आप जानते हैं, अब यहाँ पे दो बात में पहले इशू लिख देता हूँ। दो इशू है। पहला, गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर जो है वो मेजर करता है करंट, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। और हमें यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। ठीक है, एक तो इशू ये है कि हमें गैल्वेनोमीटर को ऐसा करना है कि वो करंट के बजाय वोल्टेज को मेजर करे। और फिर दूसरा कि जाहिर बात है जो फिर अगर हमने कन्वर्ट कर दिया, अब गैल्वेनोमीटर हमारा वोल्टेज को मेजर कर रहा है तो वो भी स्मॉल वोल्टेज को मेजर करेगा। स्मॉल वोल्टेज को मेजर करेगा। हमें ज्यादा बड़ा वोल्टेज मेजर करना है तो उसको थोड़ा सा दो मॉडिफिकेशन करनी है। पहली मॉडिफिकेशन क्या करनी है कि गैल्वेनोमीटर करंट मेजर कर रहा है, हमें गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके ऐसा करना है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करे। और फिर जब वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा तो जाहिर बात है करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, तो कम करंट मेजर कर रहा है तो कम वोल्टेज भी मेजर करेगा। हमें उसको ज्यादा मेजर करवाना है। तो पहली वाली मॉडिफिकेशन तो बहुत ही सिंपल होती है जी। सपोज करें आपके पास ये एक गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है और इस पे आपने ये स्केलिंग की हुई है जी। ये 0, ये 1, ये 2 एम्पेयर, ये 3 एम्पेयर, ये 4 एम्पेयर वगैरह वगैरह। एम्पेयर ले रहा हूँ मैं अपनी आसानी के लिए, वैसे तो मिली एम्पेयर जिसने 5 भी ले लेते हैं। वैसे तो आपको पता है ना मिली एम्पेयर माइक्रो एम्पेयर, लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए एम्पेयर ले रहा हूँ। तो हमारे पास ये जो गैल्वेनोमीटर है ये कितना करंट मेजर कर रहा है जी? 5 एम्पेयर। अब इसकी रेसिस्टेंस भी होगी जी, वो रेसिस्टेंस हमें पता होती है जी। सपोज करें इसकी रेसिस्टेंस जो है वो है 5 ओम ले लेते हैं हम अपनी आसानी के। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये करंट कितना मेजर कर रहा है जी? 5 एम्पेयर तक का। और इसकी रेसिस्टेंस कितनी है? 5 ओम। अब ओम्स लॉ के जरिए हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ओम्स लॉ के लिए ना, ओम्स लॉ का वी इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो फॉर्मूले में आप वैल्यूज डालें 5 मल्टीप्लाई बाय 5, कितना हो जाएगा जी? 5 5 जा 25। तो ये जो 5 एम्पेयर का करंट है इसका मतलब है ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ये वाला 5 एम्पेयर। 5 एम्पेयर करंट है ना, रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 25। या हम 25 लिख लेते हैं। ये 4 एम्पेयर करंट है तो रेसिस्टेंस से इसको मल्टीप्लाई करें 4 5 जा 20। ये 3 एम्पेयर करंट है तो इसको रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई करें 3 5 जा 15। इसी तरह ये क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। हमने फॉर्मूला अप्लाई करके इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बना दिया। जो करंट मेंशन हुआ है ना, हमने उसकी जो गैल्वेनोमीटर की रेसिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करके उस करंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया और हम ये स्केलिंग कर देंगे। तब हम क्या करेंगे? स्केल मॉडिफाई कर देंगे। अब हम ये स्केल हटा देंगे और हम मॉडिफाइड स्केल लिख देंगे। अब हम यहाँ लिख देंगे जी कि ये 0, ये 5 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये 25 वोल्ट है। अब ये हमारे पास जो वोल्ट मीटर, ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, अब ये करंट के बजाय पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। आप मिसाल के तौर पे इसको 2 एम्पेयर करंट दोगे तो 2 के हिसाब से ये पॉइंटर यहाँ आ जाएगा इसका। अब रेसिस्टेंस ये 2 एम्पेयर करंट है, ठीक है जी। रेसिस्टेंस कितनी है गैल्वेनोमीटर की? 5। तो वोल्टेज कितना हो गया जी? आई आर 5 2 जा 10। तो देख लें जी 10 आया हुआ है, ठीक है जी। 10 आपके हिसाब से दिखा रहा है। तो सिंपल जो है ओम लॉ के जरिए हमने जो गैल्वेनोमीटर में करंट लिखा हुआ होता है हम उसको वोल्टेज के अंदर लिख लेते हैं। तो हमारे पास यूं क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर करने के बजाय वोल्टेज मेजर कर रहा है।
ये तो हमने पहली मॉडिफिकेशन कर दी। तो हमने क्या किया जी, सबसे पहले हमने गैल्वेनोमीटर का करंट और रेसिस्टेंस को लेके जो उसमें करंट की रीडिंग लिखी हुई होती है उसको रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके हम ये पता कर लेते हैं कि जी हमारे पास पर्टिकुलर करंट पे वोल्टेज क्या होगा। तो अब हमारा गैल्वेनोमीटर करंट के बजाय पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है। पहला वाला तो मॉडिफिकेशन हमने कर दिया, लेकिन अब भी यही है कि जी ये कम मेजर कर रहा है, हमें इससे ज्यादा मेजर करवाना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसी गैल्वेनोमीटर को लेंगे जिसका हमने स्केल जो है वो मॉडिफाई किया हुआ है। ये अब गैल्वेनोमीटर है लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है। अब हम इसके साथ एक रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, एक रेसिस्टेंस लेंगे और उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और अब आपके पास ये एक गैल्वेनोमीटर तैयार हो गया। ये उसका एक टर्मिनल, ये उसका पूरा टर्मिनल, ये पूरा जो है ना हम एक बॉक्स में बांध देते हैं। ये हमने एक बॉक्स में बांध दिया, गैल्वेनोमीटर प्लस रेसिस्टेंस। अब ये जो डिवाइस बन गई ये वोल्ट मीटर है। क्या मॉडिफिकेशन की, हमने एक रेसिस्टेंस लिया, उसको हम कहते हैं सीरीज रेसिस्टेंस। उधर हमने क्या कहा था एम मीटर में, शंट रेसिस्टेंस, यहां हम इसको कहते हैं सीरीज रेसिस्टेंस। फिर हमने उसको कनेक्ट कैसे किया जी, कनेक्ट किया हमने सीरीज के अंदर, कनेक्ट इन सीरीज। और जितना बड़ा हम ये रेसिस्टेंस लेंगे उतना ही हमारे पास मैक्सिमम रेंज का वोल्ट मीटर बढ़ेगा। ये जो रेसिस्टेंस है ये लार्ज होना चाहिए। एम मीटर का बिल्कुल अपोजिट काम किया। एम मीटर में जो हमने रेसिस्टेंस लिया था वो शंट था, यहाँ सीरीज है। एम मीटर में जो हमने रेसिस्टेंस लिया था उसको पैरेलल कनेक्ट किया था, यहाँ हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। एम मीटर में जो हम रेसिस्टेंस लेते हैं वो कम से कम लेते हैं, यहाँ हम बड़े से बड़ा रेसिस्टेंस ले रहे हैं। वजह आपके पास वही है, हमारे पास जो यहाँ टोटल पोटेंशियल होगा ना हमें उसको डिवाइड करना है। सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है, याद है ना आपको। अब सपोज करें जी ये आपको मैं नीचे ले रहा हूँ, ये सीरीज रेसिस्टेंस आ गया और ये गैल्वेनोमीटर आ गया। अब जब यहाँ से आप पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, सपोज करें जी 500 वोल्ट का दिया जी, सीरीज के अंदर क्या होता है कि दोनों रेसिस्टर, एक ये है रेसिस्टेंस आर एस, एक ये है रेसिस्टेंस आर जी, दोनों में डिवाइड हो जाएगा, दोनों में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ जो है वो सपोज कर लें जी ज्यादा चला जाएगा, 470 वोल्ट यहाँ चला जाएगा, 30 वोल्ट जो है वो यहाँ चला जाएगा। तो हमें पिछले एमीटर में करंट को डिवाइड करना था, दैट इज वाई हमने पैरेलल कनेक्ट किया था। यहाँ हमें टोटल वोल्टेज को डिवाइड करना है, इसलिए हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। लार्जर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर आपको रेसिस्टेंस का फॉर्मूला याद हो V अपॉन I, तो रेसिस्टेंस जो है वो वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना लार्जर हम ये रेसिस्टेंस लेंगे उतना ही ज्यादा ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है जी, कहानी वही है। तो तकरीबन ये वोल्ट मीटर को हमने एम मीटर ही के तरीके से डिजाइन किया, बस इनवर्स काम किया है। हमने यहाँ जो रेसिस्टेंस लिया है हमने उसको पैरेलल के बजाय सीरीज में कनेक्ट किया है। पैरेलल कनेक्ट करते एम मीटर बन जाता। हमने जो रेसिस्टेंस लिया वो बड़े से बड़ा लेंगे, क्योंकि जितना बड़ा हम रेसिस्टेंस लेंगे उसकी उतनी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी, और वो जो हमारे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें से वो ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ये हमारे पास इसकी जो है वो मॉडिफिकेशन हो गई कि हाउ अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एम मीटर। अब इसकी भी डेरिवेशन कर लेते हैं जी, बड़ी सिंपल सी डेरिवेशन है इसकी। डेरिवेशन, इसकी भी डेरिवेशन कर लेते हैं जी। तो उसके लिए हम एक वही पैरेलल डायग्राम कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर आ गया और ये हमने जो है वो सीरीज रेसिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है। ये रेसिस्टेंस कौन सा है, आर एस। जरा डायग्राम सही बना दूं, घटिया सी डायग्राम हो गई। हाँ जी, डायग्राम देखते हैं जी। ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, ठीक है जी, और हमने ये इसके साथ एक सीरीज में रेसिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। इस रेसिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, सीरीज रेसिस्टेंस। और जो गैल्वेनोमीटर की रेसिस्टेंस होगी उसको आप क्या कहोगे, आर जी। अब ये आपके पास एक वोल्टेज हो गया जी, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ये आपके पास एक वोल्ट मीटर हो गया जी। यहाँ से और यहाँ से इसके टर्मिनल आप बना लेंगे जी, यहाँ से और यहाँ से आप टर्मिनल बना लेंगे। इसको आप कह लें टर्मिनल ए, इसको आप कह लें टर्मिनल बी, ठीक है जी। और ये हमारे पास जो है वो पूरा ये वोल्ट मीटर कहलाएगा। दोनों को कंबाइन करके हम वोल्ट मीटर कहेंगे। सीरीज रेसिस्टेंस प्लस गैल्वेनोमीटर, ये है जी हमारे पास वोल्ट मीटर। सबसे पहले वोल्ट मीटर की हम टोटल रेसिस्टेंस निकालते हैं। टोटल रेसिस्टेंस हम निकालेंगे वोल्ट मीटर की, टोटल रेसिस्टेंस, ठीक है जी। सबसे पहले इसके हम टोटल रेसिस्टेंस निकालते हैं। सीरीज के अंदर हमें पता है जी टोटल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। यहाँ दो R होगा जी, दोनों को प्लस कर दें, RS प्लस RG। ये हमारे पास वोल्ट मीटर जो है ना, ये जो हमारे पास वोल्ट मीटर बन गया,
ये उसकी टोटल रेसिस्टेंस हो गई जी हमारे पास वोल्ट मीटर की। जबकि करंट आपको पता है जी यहाँ पर दोनों में करंट एक जैसा होता है ना, सीरीज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है, करंट सेम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास करंट कितना था, आई जी। गैल्वेनोमीटर कितना करंट शो कर रहा होता है, आईजी कहते हैं उसको हम। और वही करंट आपका यहाँ पर भी होगा क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन है, करंट सेम होगा। ठीक है जी। तो हमने दो चीजों पे बात कर ली, हमारे पास टोटल रेसिस्टेंस जो है वो आर एस है, जबकि टोटल करंट जो है ना वो दोनों में एक ही जैसा है जी। टोटल करंट कितना है पूरे वोल्ट मीटर पे, आई जी। टोटल करंट कितना है जी, आई जी। तो ये जो हमारे पास वोल्ट मीटर है ना, हम इसकी इसकी क्वांटिटीज पता कर रहे हैं, इसका टोटल रेसिस्टेंस हमें पहले पता करना है। तो चूंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हुए हैं, दोनों रेसिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे, ये वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस हो गया आर। वोल्ट मीटर करंट कितना खींच रहा है जी, जाहिर बात है अंदर दोनों रेसिस्टेंस जो है जो कि चूंकि सीरीज में कनेक्ट हुए हैं, दोनों में सेम करंट होगा। एक में आई जी है तो दूसरे में भी आई जी होगा, तो इसका मतलब है वोल्टेज वोल्ट मीटर में हमारे पास करंट कितना है, आई जी। अब हम वोल्ट मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं जी, वी निकालते हैं जी, इस वोल्ट मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला क्या होता है जी, आई आर। अब आई कितना है, आई जी है। आर कितना है जी, आर एस प्लस आर जी। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। हमने इस वोल्ट मीटर का टोटल रेसिस्टेंस निकाला, कितना निकला इसका, आर। टोटल करंट निकाला, कितना निकला, आई जी। और अब हम इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ओम्स लॉ लिया, वी इक्वल टू आई आर, और फिर आई की जगह आई जी डाल दिया, आर की जगह हमने आर एस प्लस आर जी डाल दिया। आई जी मल्टीप्लाई हो रहा है, वी के पास जाएगा डिवाइड हो जाएगा, वी डिवाइडेड बाय आई जी इक्वल्स टू आर एस प्लस आर जी। हमें शंट सीरीज रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो ये आर जी प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर एस इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय आई जी माइनस आर जी। ये हमारे पास जो है वो सीरीज रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। जी से मुराद हो गया आपका जो मैक्सिमम हुई वोल्ट मीटर की रेंज, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, जितना बड़ा आप वोल्ट मीटर बनाना चाह रहे हैं, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, जितना बड़ा आप वोल्ट मीटर, जैसे आप 500 वोल्ट का, 1000 वोल्ट का, 10,000 वोल्ट का, जितना बड़ा डालना है आपको वो यहाँ वैल्यू डालेंगे आप। आई जी से मुराद है जो आप गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हैं वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किस करंट पे शो करता है, और आई आर जी से मुराद होता है उसका रेसिस्टेंस। तीनों चीजों की मदद से आप ये पता कर लेंगे कि इतना बड़ा वोल्ट मीटर, इस रेंज का वोल्ट मीटर बनाने के लिए हमें कितना बड़ा रेसिस्टेंस चाहिए होगा जो हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो ये हो गई जी हमारे पास टोटल 3 डिवाइसेस, एक गैल्वेनोमीटर, एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर। एक लिहाज से देखा जाए तीनों एक ही है, तो गैल्वेनोमीटर मेन था, एम मीटर को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया तो एम मीटर बन गया, थोड़ा सा और मॉडिफाई किया तो हमने वोल्ट मीटर बन गया। अब हम चौथी डिवाइस को पढ़ेंगे, लेकिन वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चौथी डिवाइस का नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। इस डिवाइस के जरिए हम रेसिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने करंट कैलकुलेट करने की डिवाइस पढ़ ली, कौन सी, गैल्वेनोमीटर और एम मीटर। वोल्टेज को मेजर करने की डिवाइस पढ़ ली, कौन सी, वोल्ट मीटर। अब तीसरा जो है वो रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने की डिवाइस है व्हीट स्टोन, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।